अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन व हज़रात, शो के आगाज़ में आपकी मुलाकात करवाते हैं डमी म्यूज़ियम से आए चंद पॉलिटिकल कैरेक्टर्स के साथ। हम आगाज़ करते हैं मरियम नवाज़ की डमी से। साथ जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, आपके जाने पहचाने शाहिद खाकान अब्बासी और मुल्क के मायानाज कॉलम निगार और ब्रॉडकास्टर जनाब हसन निसार साहब। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक हूँ मैं, आप कैसे हैं? आज आप बड़े दिन बाद तशरीफ़ लाई हैं। आप हमें हमारी जीत की मुबारकबाद नहीं देंगे? नहीं, आपको बड़ी मुबारक हो। कल का सारा शो एक तरह से हमने आपकी जीत पर किया था। आपका क्या हाल है? शुक्र है कि आपके नज़र मुझ पे भी पड़ गई। और वेयर इज़ माय एडवांस मुबारकबाद। ओके, पॉसिबली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नहीं, दिस इज़ नॉट रियल मुबारकबाद। तो आप अभी जीते ही कहाँ हैं ना, ऐसे ही खाम खा। खाली जीतना नहीं है आफ्ताब, बल्कि बड़े बड़े बुर्ज उल्टाने हैं। कौन से बुर्ज? ज़्यादा एक लतीफ़ा सुना सकते हैं? इस वक्त आपकी कैपेसिटी इतनी सी, पहले ही इतनी सी थी, अब बहुत ही थोड़ी रह गई है। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈੱਡ ਦਾ ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਉਲਟਾ ਸਕਦੇ। गद्दा तो बहुत दूर की बात है, ये ताश का पत्ता नहीं उल्टा सकते। क्या कहने, ताश का पत्ता नहीं उल्टा सकते। बहुत अच्छे, साडा भी गल करो, जित के बैठे हैं। आप किधर जीते हैं? ते हुण कौन जितया? इस कामयाबी को अगर डेडिकेट किया जाए तो मरियम नवाज़ की एफर्ट्स, राना सनाउल्लाह की कोशिशें और मियाँ नवाज शरीफ की प्रेजेंस और सबसे बढ़कर हुकूमत पंजाब की नाअहली, इसके साथ मंसूब किया जा सकता है। आप हमारी फतह का मजाक किरकिरा कर रहे हैं और कोई बात नहीं। नहीं, किरकिरा कैसे कर रहा हूँ? यार मेरी बात सुनो आफ्ताब, इनकी जान छोड़ो, मेरी तरफ आओ। मैंने तुमसे 100 दफा कहा है कि कोई ढंग के बंदे बुलाया करो। दानिश्वर खत्म हो गए इस मुल्क से क्या? किधर है तुम्हारे अहले खैरत सारे? अल्लाह दी कसम, नाराज फुफड़े है जाऊंगा। अच्छा, डस्का के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने ये ठीक किया है कि पूरा इलेक्शन ही दोबारा होगा। दस्का कराओ, मुल्तान कराओ, ओपन चैलेंज है। मैं तो कहना पूरे मुल्क का इलेक्शन दोबारा कराओ। क्यों? ओए थक गया जी। कौन है? मैं कप्तान, होर कौन? ओए, तुमने उससे करवाना क्या है? बच्चू एक बात याद रखना, तुम सबको थका के वो फिर भी नहीं थकेगा। ये जरा बताएं ना, क्या वजह है आपकी इस खुशख्याली की? आफ्ताब, बात बड़ी सादा है। हाँ जी, वो क्या है? मैं इंतजार कर रहा था, सादा बात नहीं आई अभी तक। बात यह है कि ये सारी पीडीएम की तमाम करप्ट जमातें ओवर एक्सपोजर का शिकार हैं। ये आप क्या बार बार हमें करप्ट कह रहे हैं? आपसे बड़ा करप्ट कौन होगा? ये सहाफी जितने करप्ट होते हैं ना, ये सबको पता है। ओए, आप मुझसे तमीज से बात करें, ये तरीका है बात करने का। और आप जिस लहजे में बात करें वो। एक्सक्यूज मी, देखें, इत्मीनान से आराम से बात करें ना। आपने भी वही लहजा अपनाया, फिर आप भी अपना रही हैं, वो आपके बुजुर्ग भी हैं, सीनियर हैं। सीनियर होना अलग बात है, हमारे मुंह पर बैठकर हमें कोई करप्ट कहिए, कोई बात है भला? और तुम करप्ट नहीं तो और क्या है? और तुम सारे पटवारी करप्ट हो। ये देखा नहीं, वही बात कर रहे हैं, जो खुद करप्ट होता है ना, वो दूसरे को भी करप्ट कहता है। ओए, मैं कोई आपके मीडिया सेल का सहाफी नहीं हूँ। तो मैं भी शहरी रहमान नहीं हूँ, किसी गलतफहमी में ना रहना। अच्छा जी, बात सुने, अगर आपने इस तरह की गुफ्तगू करनी है तो फिर मैं ऑडियंस से सवाल जवाब कर लेता हूँ। मैं इधर चला जाता हूँ। हमारे ये दो एक्स प्राइम मिनिस्टर ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਕੁਝ भी नहीं क्या है वे। हम तो कुछ भी नहीं। मौला उंजी बैठे नामे मौला। बिल्कुल मौला ने बड़ा शाह साहब, आप तो नहीं ये किया करें। भाजी कादी एडी खपत चढ़ी, जरा कूल डाउन रहा करो, खुदा दा वास्ता। शाह साहब, आपको डरने की जरूरत नहीं, हम आपको फुली सपोर्ट करते हैं। अब हाथ जरा हौला रखें, सीनियर दानिश्वरों के साथ ऐसा रवैया नहीं रखते। ये देखें ना, ये है एक मैच्योर सीजन्ड पॉलिटिशियन की निशानी। आपको क्या हो गया? मुझे कुछ नहीं हुआ आफ्ताब साहब, आप तंग करते हैं तो हम ये रवैया अपनाते हैं। नहीं, मैंने क्या तंग किया? आप भी तकरीबन इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं जिस तरह की वो साहब कर रहे हैं। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। भाजी हौली बोलो, आ तो बैठी विचार मेरे क्यों तुसी कन दी कर छड़िया है? अच्छा, हर बार आप अपनी मर्जी से इनके साथ बैठते हैं और फिर आपको प्रॉब्लम भी होता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह, शदरे दी एनाबेल हुंदी। एक्सक्यूज मी हसन भाई, इधर मेरी तरफ जरा देखिए प्लीज। ओ शाह साहब, आप बड़े प्यारे आदमी हैं, मैं आपकी दिल से इज्जत करता हूं, लेकिन आप और आपके हलीफ अब तक करप्शन की सफाई नहीं दे सके। गिलानी साहब, सवाल तुसी कीता ਸੀ ना, गलती हो गई। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭੁਗਤੋ ਵੀ ਚਲੋ। खुदा दा वास्ता भाजी, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤ मार देनी। आप देखिएगा, नून लीग लीड करेगी। पीपल्स पार्टी को भी मिला लीजिए प्लीज।
जी आप तो हमारे साथ ही हैं। आप बताइए आप किसको वोट करेंगे? नून लीग को। वक्त करेगा साबित फेर इको ही गूंज ओजे शेर ओजे शेर ओजे शेर। जिलानी साहब मैं तो तुहा को वोट करे दिलाती रबेजा अल्ले ए दुश्मन पो दिलाती रबेजा जिए 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 भुट्टो बेनजीर। रंगीला साहब आप बहुत खामोश हैं, क्या बात है? मेनू कह रहे हो बासी साहब वो अजहर रंगीला साहब बैठे हैं, उनसे बात कर रही तो बोलता क्यों नहीं हो? बताऊं दे बच्चे। हूँ। वैसे एक बात बताइए जी आपने पहले कभी सुना इलेक्शन कमीशन का पूरा अमला गायब कर दिया गया हो? आफ्ताब इसका जवाब मुझे देने दो। जी प्लीज प्लीज बी माय गेस्ट। और ये तो एक वाकया हुआ है ना जिसपे आप चीखें मार रहे हैं, लेकिन आपके दौर में ऐसे 1 लाख वाकयात हो चुके हैं। अपनी टोन देखिए आप। अब बल्कि अपनी आवाज देखिए, आप अपने आप को देखिए, अपना मफलर देखिए, अपनी जुती देखिए। फजूल बातें ना करें आप। अपने पहुंचे देखिए। हसन भाई आपसे सवाल है, लोग कहते हैं कि अगर यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इलेक्शन में अपसेट कर दिया तो मुल्क की सियासत यकसर बदल जाएगी। आफ्ताब ओ दिन डुब्बा जदों कोड़ी चढ़िया कुब्बा। जब ये अपसेट करेंगे तब देखेंगे। आई ऑब्जेक्ट मी लॉर्ड। हाँ जी क्या? सबसे पहले तो ये अपना मेरे पे इल्जाम है कि मैं कुब्बा हूँ। आई एम फिट राइट, बिल्कुल देखें, नो कुब्बा एट ऑल। अच्छा फिटनेस यही नहीं होती कि आप कुब्बे नहीं है। इफ यू नो व्हाट आई मीन। लेट्स नॉट गो देयर। असल में हसन भाई ज़्यादातर घर में रहते हैं, इनको ग्राउंड रियलिटीज का नहीं पता। ओए करप्ट आदमी, ओहो अगर मुझे नहीं पता तो होर तेनू पता है। ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੰਨ ਮੇਰੇ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਹੈ। अब्बासी साहब ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਸੀਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ओए 100 दफा चले जाओ लेकिन हमारी कौम का हिसाब देख के जाओ। वैसे गल सुनो उस्ताद साहब जी ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਸੀ, मैं कदा ਹਿਸਾਬ ਦਿਆਂ। भाईजान आप सिर्फ वजीर आजम ही नहीं रहे, अच्छा जी, आप भले वक्तों में वजीर पेट्रोलियम भी हुआ करते थे और उस दौर में भी बड़े घपले हुए, कीमतें उतार चढ़ाव का शिकार रही, बड़े बड़े इल्जामात हैं जनाब, आपको जवाब देना पड़ेगा। ओए हुण सप क्यों सौंग गया, जवाब दे। अल्लाह दी कसम में लगता है इन्हें मैंने चुक लेना। अच्छा गिलानी साहब ये बताइए कि हफीज शेख को किस हद तक टफ टाइम दे पाएंगे? वैसे ये जो सवाल किया है आफी आपने, ये उम्मीद नहीं थी आपसे। हफीज शेख क्या बेचता है? मेरे मतहत काम करता रहा है, वजीर खजाना था, मैं इसको अंदर नहीं बढ़ने देता था कमरे में 4-4 घंटे। ये बात नहीं है, बेतुकी गैर जरूरी गुफ्तगू ना करें। आप उसे हरा कैसे सकते हैं? आपके पास अक्सरियत नहीं है, आप कैसे हराएंगे? कौन सा चमत्कार है जो आप करेंगे? इस बात का जवाब दें शाह साहब, अब ये करप्शन नहीं चलेगी। हाँ जी कैसे? आपके पास ऐसा क्या करिश्मा है जिसके तहत आप माइनॉरिटी होते हुए भी जीत जाएंगे? हमारे पास जरदारी है। बहुत गहरी बात कर गया हूँ, बहुत गहरी बात कर गया हूँ। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो आपके पास नवाज शरीफ भी है। ये बात अच्छा जी, वो जो पॉटी गर्ल की आपने नकल की थी, मेरी वीडियो बहुत हिट हुई है, बहुत लोगों ने देखी है। मैं भी बनाई, मेरा नहीं देखा। ये मैं हूँ, ये LNG है और ये नैब के दफ्तर में मेरी पॉडी हो रही है। मैं नहीं बनाया। अच्छा हसन भाई एक सवाल आपसे, आपके बारे में कहा जाता है कि मॉडर्न टाइम्स में मीडिया के अंदर रहते हुए आप इंतहा पसंदी के आइकॉन बनते जा रहे हैं। आफ्ताब बात बड़ी सादा है। हाँ जी अता कीजिए। हमारी कौम का सबसे ज्यादा नुकसान पता है किस चीज ने किया है? आप बताइए। और ये जो खाम खा की वजहदारियां इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये क्या है सर? ये कि हर एक के साथ जो है ना आप प्यार मोहब्बत, हाँ जी ठीक है जी, आप भी ठीक हैं जी, ये सीनियर है जी, अब मैंने गुस्ताखी नहीं करनी, मैं इसको कुछ कहूँगा तो ये कल को मुझे कुछ कहेगा। जो चीज़ बुरी है उसको बरमला बुरी कहे, जो अच्छी है उसकी तारीफ करें। ये ठीक कह रहे हैं और मैं इनके साथ हूँ। सर इसका मतलब है कि आप भी उसी ट्रैक को फॉलो कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये तो 4-5 स्टेप्स आगे निकल जाते हैं ना। मैं 1-2 सेल निकाल के रखता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन शायद मैं चूँकि मेरे सीनियर हैं, मैं इनकी एज में पहुँचूंगा तो वो सिनिसिज्म मेरे अंदर भी, विच इज़ वेरी नेचुरल। तो देखें तो इस मुल्क के साथ हुआ क्या, किया क्या जाता रहा है और किस कदर ब्लेटेंटली शर्मनाक तरीके से
एक ऐसा मुल्क जो शाहकार हो सकता है, एक ऐसा मुल्क जो माला माल है बहुत सी एडवांटेजेस से, जिसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पूरे रीजन में एक मिसाल है, और आज रांदा दरगाह बने हुए हैं। न्यूक्लियर वेपन कंट्री, दुनिया की 7वीं बड़ी मिलिट्री माइट, और हालात क्या है? कोई आपको वीजे नहीं दे रहा, कोई आपको उम्रा की इजाजत नहीं दे रहा, कोई आपके साथ ट्रेड रिलेशंस नहीं रख रहा, कोई आपको वैक्सीन फराहम नहीं कर रहा, और तुम्हारे पास अपनी वैक्सीन क्यों नहीं है? अच्छा जी, हसन भाई से क्वेश्चन। अच्छा एक बात सुनिए, हसन भाई के अलावा यहाँ कोई और नहीं बैठा हुआ? आपसे कर लेते हैं, आपसे कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि आप चेयरमैन सेनेट होकर थैंक यू। हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स जो बड़ी देर से लॉन्ग ओवर ड्यू हैं, उस हवाले से क्या क्या करेंगे? टाइम ना ज्यादा लेना, आपका हसन निसार से पूछ रहा है। अच्छा खासा मैं उनसे पूछ रहा था, आपसे पूछूं कोई ऐसा ही सवाल? नहीं इधर ही पूछो। हसन भाई आप बताइए कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, इस बारे में क्या कहते हैं? तो क्या चवलें मारी हैं इस पार्टी ने? किस पार्टी ने? वो पीटीआई और कौन? ना इनको हुकूमत करनी आई, ना इनको सियासत करनी आई, ना इनको इलेक्शन लड़ने आए। ये पहली बार उन्होंने कोई अच्छी बात की है। आई एंडोर्स। नहीं, कहना क्या चाहते हैं आप? बात बड़ी सादा है आफ्ताब, वो इमरान खान से कोई पूछने वाला नहीं है। क्या? यानी अगर तुम इनके लेवल की सियासत नहीं कर सकते, इनके लेवल की करप्शन नहीं कर सकते, इनके लेवल का पैसा नहीं बना सकते, तो फिर चैलेंज किस बिरते पर करते हुए ने? ओए होए, आपने सार्काज्म देखा है? हाँ जी हाँ। भाई आपने इनका गला देखा है? कि वाकई दिल तो यही चाहता है इमरान खान से पूछे, ऑल्दो दैट डज नॉट मीन कि तुम भी करप्शन करते, तुम भी पैसे के अंबार लगाते। इसका मतलब था कि डिलीवर करते। वो करप्शन के साथ ऊपर चढ़ते गए, तुम डिलीवरी के साथ ऊपर, वर्टिकल फ्लाइट से ऊपर जाओ। डिलीवरी इस टीम से। फेडरल गवर्नमेंट में देखो बुरा हाल, पंजाब सत्यानाश, इवन केपी इज अ हाउस डिवाइडेड इस वक्त, तो वहां सूरत हाल ही और है। ये हाउस डिवाइडेड वाली बात आपने 100% सही कही है। ऑब्वियसली। परवेज खटक कुछ कह रहे हैं, इमरान खान कुछ कह रहे हैं, वो कौन लोग हो तुम? अच्छा जी, माहौल बहुत ज्यादा खुश्क हो गया है। बिल्कुल। रंगीला साहब से कुछ सुना जाए? लाहौल वाला कहते हैं खुश्की रहने दो। मैं इसको तरोताजा करता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हम किस अपना मरज की दवा है? ओहो, लतीफा नहीं, छोटा जा। हसन भाई इजाजत देंगे तो मैं भी इजाजत दे दूंगा। ला हौला वला कुव्वत। और तेनू तेरे खुदा दा वास्ता जस्ट वन प्लीज। मैं दिन 3 वारी तुहाडा मेरे मुताबिक देखता, 6 वारी तुहाडा अपना कॉलम पढ़दा। कौन सा कॉलम पढ़ते हैं? चरवाहा और कौन सा? चरवाहा। चौराहा वो भी पढ़ता हूँ, चौराहा भी पढ़ता हूँ। चौराहा और इनकी फोटो देखी उस कॉलम पे जॉन इब्राहिम बैठा हूँ मैं। आपको क्या तकलीफ है उनसे? मुझे ये तकलीफ है इनसे। आप कान में वो डाल लिया करे ना, रुई थोड़ी सी डाल ले। वो डाली सी ऊंची बोलिया वो अंदर चलेगी। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਣੀ? जिस तरह लूटी हुई दौलत निकली ना बाहर, किसी ना किसी दिन तो निकलेगी ना, क्यों जी? ठीक है। पंप आउट होगी। वाह वाह, ये भी निकल आएगा। कालम दा फिक्रा, क्या बात। एक कालम दा लतीफ़ा ही थी वने तक बेहतरीन। सुना दें, जल्दी करें फिर। रेडी, सब पता है। हाँ जी, डिस्क्लेमर भी हो गया। SOP सारा हो गया हो गया हो गया। हो गया। उस्ताद ने शागिर्द से क्या पूछे ये बताएं आप। उस आज जरा जल्दी है, छोटा मोटा। जी जी। उस्ताद शागिर्द से चलिए आप उस्ताद, गला साफ करें पहले। बल्कि आप ऐसा करें फर्श साफ करें। ये अगर अपना जावेद एक्सक्यूज मी जी जी। आपने कुछ खाया पिया हुआ तो नहीं? नहीं। और कोई प्लीज, क्योंकि एहतियात करनी होती है, ये बड़ा सीरियस। शुरू भी करें, क्या करें? उस्ताद शागिर्द से हाय हाय हाय। बेटा ये मेरी आवाज को क्या हो गया? चले 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 उस्ताद से। उस्ताद शागिर्द से बेटा, दुनिया में खुशहाल मुल्क कौन से होते हैं? बड़ा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल है। वाह सही। शागिर्द सर, दुनिया में खुशहाल मुल्क वो हैं जिन्होंने हैं? दुनिया में खुशहाल मुल्क वो हैं जिन्होंने 92 का वर्ल्ड कप नहीं जीता। कैमरामैन बारो हिट लैंड गया।
Khawateen Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. Khawateen Hazrat, आज का गाना हमने फिल्म दोराहा से लिया है. मसरूर अनवर के लिरिक्स हैं और नहायत शानदार कंपोजिशन सोहेल राना की. गाया मेहदी हसन खान ने, पेश करने जा रहे हैं बिलाल अली मीर. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे. न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे. मुझे तुम नजर से जिधर जाओगे तुम, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू. तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे. मुझे तुम नजर से कभी नाम बातों में आया जो मेरा, तू बेचैन हो के दिल थाम लोगे. तो बेचैन हो के दिल थाम लोगे. निगाहों में छाएगा गम का अंधेरा, किसी ने जो पूछा सबब आंसुओं का, बताना भी चाहो बता ना सकोगे. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे. मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी
भुला न सकोगे मुझे तुम नजर से। ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। जी अरूबा। खबर है कि जेल में हलीम आदिल के सेल से सांप निकलने पर वजीर आजम का इजहार तशवीश। ये सर हकीकत तो नहीं लग रही इस बात में। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि सर अक्सर इस तरह की प्ली तो लेते हैं, जैसे शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी वो कैमरे लगा जाते हैं या नहीं, शहबाज शरीफ ने तो एक बात बड़ी बेसरोपा की थी कि टूटियों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। उसके अंदर, टूटी के अंदर आपने देखा होगा जदीद एयरपोर्ट्स पे, होटल्स में मोशन सेंसर्स होते हैं। आप हाथ आगे करते हैं तो टूटी ऑन हो जाती है। अब पता नहीं क्या उस वक्त उनके जहन में था। बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि ये मेरा ख्याल खाम था। लेकिन याद रखिए कि जमशेद दस्ती के सेल में से बिच्छू निकला था। जी सर। और ये हकीकत है। तो ये जो हलीम आदल वाला सीन है, हो सकता है हवालात का वो कमरा, उसमें उसने कहा सांप है इसमें। आखिर कोई वजह होगी कि सांप उसे नजर आया होगा तो उसने खप डाली ना। उसमें बिल होंगे, सुराख होंगे। लेकिन परेशान कुन बात यह है कि इस मौसम में सांप बहुत रेयर होता है। जी जी। ये सांप का मौसम नहीं है। सांप किस मौसम में होता है? गर्मियों में, बाद में हब्स, बारिश, बरसात, ये सांप के निकलने का आइडियल टाइम। आजकल तो हाइबरनेट कर गया ना, जमीन के नीचे है वो। सर वाकई टॉर्चर बड़ा करते हैं पुलिस वाले। मेरा तो अपना एक्सपीरियंस है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता। तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस? वो जो मेरे पे केस हुआ था ना सर, उन्होंने मैंने मारिया नहीं, उन्होंने मैंने मेंटली टॉर्चर किया। ये केस क्या था? केस ਐਵੇਂ को प्रोड्यूसर ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। अच्छा अच्छा। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜ਼ੀਅਤ ਟੈਪ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਲੱਤ ਨੂੰ ਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ੀ ਰਹੋ, ਬੈਠੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ यानी कि फैन भी ने। ओ यार, कानून वस्ता में ऐसा ऐसा जुल्म किया जाता था। तौबा तौबा। ये जो रोमन्स हैं, हाँ जी हाँ जी, ये कैदियों पे बड़ा जुल्म करते थे। लोहे और लकड़ी के जूते उन्हें पहना दिए जाते और वो साथ फिक्स्ड होते थे, वो भाग नहीं सकते। तो ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे उस दौर में तशद्दुद के। जी जी, बड़े बड़े खतरनाक, बड़े बड़े खौफनाक इंस्ट्रूमेंट्स। सर अभी कल तक अमेरिका में सर लीथल इंजेक्शन यूज होता रहा है। जी जी जी, डेथ पेनल्टी पे होता था ना वो, और इलेक्ट्रिक चेयर। जी जी, इलेक्ट्रिक चेयर तो तौबा। एक स्कैफिज्म होता था उस दौर में कि आपको, ये सबसे दर्दनाक मौत होती थी कि आपके जिस्म को बहुत सारा शहद लगा के, आपको दूध लगा के, मीठा लगा के दरख्तों के साथ बांध दिया जाता था। तो बड़ी खौफनाक चींटियां, वो फिर करोड़ों नहीं बल्कि अरबों के हिसाब से आप पे टूट पड़ती थी। सारी गल फिर कौमां भी तो सीधियां हुई ने ना, और फिर वो स्केलेटन बचता था आपका। सर हर मुल्क की अलग-अलग सजाएं मौत दी जाती थी। रोमन्स बड़ी खौफनाक सजाएं देते होते थे। कमरों में, सेल्स में बिच्छू छोड़ देते थे, सांप छोड़ देते थे कि लोग बढ़ गए हैं ना, अगर जेल छोटी है, डाउन साइजिंग करने के लिए, ताकि पैनिक भी क्रिएट ना हो, लेकिन जहर की वजह से मर जाए पता ही ना चले। ओ भाई, सारा मुद्दा सांप पे डाल दिया जाए। एक लिंग चाई है, लिंग चाई तरीका, चाइनीज है, कदीम। वो क्या सर? वो कट्स लगाए जाते हैं जिस्म के ऊपर, जैसे 1000 कट्स, बड़ा मशहूर है। वो लगाकर छोड़ दिया जाता है, वो खून रिश्ते 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 आपको मार देता है। सर बड़ी अजियत वैसे। जी, कुछ लोग तो मुर्दों को भी सजाएं देते थे। एक बड़ा मशहूर, ये तालिबान के आने से पहले एक शख्स होता था, वजीरी, हाँ जी, अफगानिस्तान में, याद है, जो मुर्दे का डांस देखता था। उसका ये आइटम था एक, जी जी जो जिस्म के अंदर पाइप के जरिए पेट्रोल डाल के तो वहीं ऊपर से ही ना आग लगा देता था। तो वो मुर्दा लेटे लेटे यूं करते करते फिर खड़ा भी हो जाता था। तो ये बड़ा फन करता था, लेकिन फिर उसको बहुत इबरतनाक सजा दी गई। किसको सर? वजीरी को। वजीरी। जब तालिबान आए ना, तो फिर उन्होंने इसको सजाए मौत दी। जहाज के जरिए ऊपर भेज के ना, हेलीकॉप्टर, पूरा शहर उन्होंने स्टेडियम में इकट्ठा किया और उसके सामने फिर नीचे गिराया उसको। वो तो बनता ही है। नजीबुल्लाह को भी बड़ी दर्दनाक सजा पब्लिक प्लेस पे दी गई थी। उसको फांसी दी गई थी काबुल के एक चौक में।
टैंक की नाल के साथ, और मैंने वो चौक जाके देखा। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਿਆ कहने हर खतरनाक जगह ਵੇਖੀ ਉੱਥੇ ਫਰੌਨ ਨਹਾਤਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੁੱਭੀ ਲਾਈ ਯਾਰ फिरौन नहाता नहीं था, फिरौन डूबा था वहां पे। निडाल भाई अचानक अगर सांप आपके सामने आ जाए तो सांप क्या करेगा? मुझे तो जान निकल जाएगी। सर मॉडर्न टाइम में तो इतना तशद्दुद नहीं होता अब। पाकिस्तान में होता है, अब भी होता है। ये CCPO जब नया नया आया था जी, तो एक घर नहीं ऐसा डिस्कवर हुआ था जहाँ पुलिस ने टॉर्चर सेल्स बनाए हुए थे। आज भी हैं, बेशुमार लोगों के टॉर्चर सेल्स हैं। भुट्टो साहब जो कितने बड़े डेमोक्रेट थे, दावा करते थे जी, ये अपने दुश्मनों के साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। मुस्तफ़ा खर का जलसा था ताजपुरा स्कीम में, तो क्या किया था उन्होंने पता? जलसे में सांप छोड़ दिए। सर आजकल पानी छोड़ देते हैं। आजकल पानी छोड़ देते हैं। फिर ज़िया-उल हक के दौर में एक बड़ी दिलचस्प सीरीज़ थी, टीवी सीरीज़, जुल्म की दास्तान। भुट्टो साहब के कारनामे लोग बताया, कुछ ज़ेब दास्तान के लिए भी ज़िया-उल हक जैसे और उसके जो मुशीर हुआ करते थे, वो सारे बेचारे फिर बड़े बुरे हालों में दुनिया से रुखसत हुए। वो यही करवाते थे कि दुनिया को पता चले कि भुट्टो साहब करते क्या थे। इनका एक दोस्त था, एक ज़माने में इनका साथी, इफ्तिखार तारी, मियाँ इफ्तिखार तारी, उसको दुलाई कैंप में कैद किया गया और डेली बेसिस पर इनकी खातिरी होती थी। अब वहाँ पर शदीद सर्दी, दुलाई कैंप, कई फुट बर्फ, डेली उनको बाहर बिठाकर यख ठंडा पानी उनके ऊपर गिराया। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਤਾਰੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਇਫਤਖਾਰ ਢਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। वरना वाकई पहली बाल्टी निज़ाम हो जाना सी। फिर भुट्टो साहब खुद कैद रहे हैं, जब बुरे हालों में थे। सर बीबी को भी तो कैद में रखा गया था। बीबी को भी बहुत बुरे हालों में, हैदराबाद में भी, कराची में भी। सर मुस्तफ़ा खर को भी तो जेल में रखा गया था। जी जी, कहते हैं बड़ा टॉर्चर किया गया था इनको भी। टॉर्चर ये नहीं एज सच किया गया, लेकिन इन लोगों के लिए जेल में रहना ही टॉर्चर होता है। ये बड़ी खप डाल देते हैं कि जी हम पे बड़ा टॉर्चर हुआ था। फिर दौरे हाजिर में किस मुल्क की सबसे सख्त सजा है? ये अरब कंट्रीज जो है। सर कैपिटल पनिशमेंट तो वहीं पे है अभी तक, बाकी तो मुल्कों में ख़त्म हो चुकी है। कैपिटल पनिशमेंट ही नहीं, अदरवाइज भी बड़ी भयानक सजाएं हैं। सर मैंने एक फिल्म में देखा था इलेक्ट्रिक चेयर के साथ जो सजा दी जाती, ग्रीन माइल में सर। बड़ी इबरतनाक सजा, बड़ी दहशतनाक। ਕਰੰਟ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। सर मैं एक दफ़ा घर की सफाई कर रहा था और जो बिजली के बोर्ड थे ना, उनको भी मैंने देखा कि वो छोटे छोटे दाग लगे थे, तो मैंने सर्फ की टाँकी भिगोई। लो तो मुझे काम तो आपने डाल दिया। तो मैं बड़े आराम से ऐसे करके किया है, तो बस दरवाजे के साथ में लगाऊं जाके, तो वो मेरे बड़े भाई ने आके कहा की होया है? मैं क्या मैं बोर्ड नूं धोन लगा सा, उन्हें पिछों बत्ती बंद करके धोई दे, नाले धोन की लोड़ का दी थी। मैं क्या निके निके दाग सन। आपने आइंदा इस तरह की हरकत करनी हो तो तरबेला से बंद करवाया कर। टॉपिक ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਮੁਜਰਮ ਜੇ ਲੱਗਣ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਨੰਡਾਲ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ। क्या करे? ਦਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਇਧਰ ਆ ਪੜ ਪੜ। ਇਹ ਦਮ ਚ 8-9 ਵਾਰੀ ਫੰਬਲ ਹੁੰਦਾ। सर एक जेल थी अबू गरेब, बड़ी मशहूर थी इन चीज़ों के लिए। ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਅੱਧੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। अच्छा ये अदियाँ बावा वाला स्वेटर वैसे नहीं है। किसने कहा ये अदियां बाबा? स्लीवलेस सर। स्लीपलेस इन सिएटल। सर की जमाना ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਵੈਟਰ ਬਣਦੇ ਸਨ। जी जी जी, ਜਰਾਬਾਂ ਕੋਟੀਆਂ। सर इस टॉर्चर के बारे में आपका क्या? ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। हमारा एक दोस्त था, वो फिल्म बना के आया, ताज़ा थाईलैंड से वापस आया। उसने ज़बरदस्ती हमें फिल्म दिखाई कि ये रिलीज़ होने वाली है, देखो कैसी है। एक दोस्त ने तबसरा किया था कि यार मैं खुल के बात नहीं कर सकता, बस मेरा मुंह बंद रहने दो। मैंने नहीं, करो करो कोई बात। सब ने कहा ये बेकार फिल्म है, लेकिन उसने कहा नहीं ये बड़ी कारामद फिल्म है, इसको सजाए मौत के कैदियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जो आपने बताया ना कुछ शहद लगा के तो दरख्त के साथ बांध देते, कीड़ियाँ शहद खा के मुझे उन्होंने कहते थे तुम छड़ देंगे शहद और मंगा। तो दिन रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वो कीड़ियाँ शहद खा के पुरवान। वेलकम बैक जी। डॉक्टर अरूबा,
खबर है कि दुनिया का हर फल खाने के लिए 4 साल से सफर पर निकला नौजवान सोशल मीडिया पर वायरल। अच्छा शौक है। इसे बीमारी थी एक बड़ी खतरनाक। अच्छा जी। और इसके जिस्म पर ना, इसकी जिल्द पर बहुत ज्यादा ब्लिस्टर्स और जैसे छाले निकल आते हैं, वो हो गया और लाइलाज था, किसी तरह ठीक नहीं हो रहा था। जैसे हमारे यहाँ चंबल नहीं निकल आती, तो किसी ने इसे कहा कि फिर तुम सॉलिड फूड खाना बंद कर दो, तुम सिर्फ फलों पे आ जाओ। देखते ही देखते इसने महसूस किया कि इसके ब्लड में ऐसे तगय्युरात हुए, ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हुई जिससे बीमारी खत्म होना शुरू होगी। सो मच सो उसकी जिल्द पर जो मार्क्स बन चुके थे, जो स्कार्स और जो ब्रूजेस थे, वो भी खत्म होने शुरू हो गए। इस पे उसने कहा कि मैं अपनी लाइफ को डेडिकेट करता हूँ इस काम पे कि मैं पूरी दुनिया के फल खाऊंगा, उनके बारे में अपनी रीडिंग्स, अपनी फीलिंग्स, अपनी फाइंडिंग्स बयान करूंगा, ताकि लोगों को पता चले कि हर चीज में अल्लाह ताला ने क्या क्या तासीर। देखे, जायका अपनी जगह पर जी, तासीर फूड के अंदर बड़ी बड़ी तासीर है, और फूड बहुत सोच समझ के खाना चाहिए। ये कहाँ के हैं साहब? अर्जेंटीना का नौजवान है, एक 23 साल का था जब इसे इस बीमारी ने आ लिया, तो ये निकल खड़ा हुआ है। 4 साल हो गए इसे, अब तो ये 27 का हो गया होगा। सर ये शख्स पाकिस्तान आ चुका है? आ चुका होता तो हमें मालूम ना होता, क्योंकि पाकिस्तान के फल तो दुनिया जी सुभान अल्लाह। ये आएगा इंशाल्लाह, पाकिस्तान आएगा। साथ साथ हैं 2 ममालिक, बेहतरीन फलों की बहिश्त जी, साथ साथ ईरान एंड पाकिस्तान। दुनिया के टॉप 10 में दोनों शामिल है। ईरान इज नंबर 7 जी, उस जैसा गर्मा, सरदा, खरबूजा, तरबूज एंड ऑफ कोर्स पिस्ताचियो 8वें पर पाकिस्तान। सर अंगूर भी इनका अच्छा है? उनका अच्छा है, लेकिन पाकिस्तानी अंगूर भी अच्छा है। कोयटा मशहूर है फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान, वहां से जो चमन का अंगूर आता है आपके यहाँ, उसका सानी नहीं है कहीं। गरमा भी वहां से बड़ा शानदार आता है, और मैं बड़ा मुतक़िद था पाकिस्तानी गरमे का, लेकिन फिर मैंने ईरानियन गरमा खाया। ईरान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है सर। हाँ जी, तो और क्या, वो हमें 5-6 गरमे मुफ्त भेज सकते हैं? सर ये गर्मे को ठंडा करके क्यों खाते हैं? गर्मे को कौन ठंडा करके खाता है? मतलब ठंडे पानी में ठंडा अच्छा लगता है, फ्रूट अच्छा लगता है, कोई फ्रूट ऐसा नहीं जिसे गर्म करके खाया जाए। आम सबसे ज्यादा जी ठंडा करके खाए अच्छा लगता है, और पाकिस्तानी आम का सानी कम से कम इस प्लेनेट पर कोई नहीं है। प्लेनेट से हटके हो तो अलग बात। सर मैं काफ़ी दिनों से एक बात पूछना चाहता था। आप शो के दौरान पूछना चाहते हैं? जी 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 जनाब, ये जो एलोवेरा होता है इसका शेक पीना चाहिए, अच्छा होता है? बहुत लाजवाब चीज़। तो इसे किस तरह करना चाहिए? बहुत सारे तरीके हैं उसको ट्रीट करने कोई के। एक बता दो। वो जो खजूर का शेक है ना, हाँ जी, उसके अंदर एलोवेरा डाल लिया करें। है गल आप बनाना के अंदर तो वो ऐसा घुल मिल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। दोनों फर्स्ट कजन है। वो बड़ा गर्म होते, तेरे विग दे वाल भी सफेद हो जाएंगे। इसका मतलब जब वो बंदा हमारे पाकिस्तान में आ गया तो हमारा ज़र मुबादला बढ़ेगा। एक बंदे के आने से ज़र मुबादला क्या बढ़ेगा? वो पाकिस्तान जब आएगा तो चंद फल तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा। वो कौन से सर? भी आम सरे फहरिस्त। आम के बाद पाकिस्तान में जो चूली है वो और कहीं नहीं मिलेगी आपको। एप्रिकॉट, खुबानी, 63 किस्म की, 63 साल की। फिर आलू बुखारा, जूसी, इतना बड़ा काला स्या, लेकिन वो नहीं कि जो सख्त होता है। सर मैं तानू कितने फ्रूट की दुकान पा दे। सर हमारे यहाँ अच्छा आलू बुखारा कहाँ पे होता है? कस्बा गुजरात में। नहीं, आलू बुखारा नॉर्दर्न एरिया में खास तौर पे, ये पेशावर के आसपास बहुत है, बहुत शानदार आलू बुखारा। फिर चीकू। और सर माल्टे का जिक्र नहीं कर रहे आप? माल्टा तो खैर पाकिस्तान का एक मकाम है। इसमें माल्टे की किस्में है ना, माल्टा है, किन्नू है, फ्रूटर है, ग्रेप फ्रूट है, मौसमी। सर सर मौसमी तो बादशाह है। फिर सर किन्नू भी बहुत ही मिठा जी, मिठा तो किन्नू खुश जायका होता है। फलों के अंदर मिठास मैटर नहीं, कि वो तो फिर गन्ना सरे फहरिस्त है। असल चीज फ्लेवर है, फ्लेवर। साड़ी हैसियत वेख के फ्रूट ये नहीं कह रहे सेब या एप्रिकॉट, नहीं तो गन्ना को ना खाओ यार। फिर लीची,
लीची सर मुझे पसंद नहीं, छोड़े इसे, बहुत खुश्क जिया है, खा के अजीब जिया ना। और वो छील के खाते हैं। और बेवकूफ, या फिर किसी और चीज को ये लीची समझता है। नहीं नहीं, लीची वही है जिसके कंडे बने होते हैं ऊपर। तो तुम कंडे समेत खा जाते हो। मेरा ताड़ू छिलिया गया यार, मैंने कहा था ना। तो आपने बिल्कुल सही पहचाना। तौबा फालसे सर, फालसे। फालसा शरबत के लिए बहुत अच्छा। हाँ जी। पिछलियां गर्मियां च मैं भी 15,000 का फालसा ही लै गया। एक ही गो में? पूछो कैफी तो कहाँ बेचा फिर? नहीं सर, ये झूठ बोल रहे हैं। वो कोई 1000 रुपये के ना कोई 15,000 किलो मिल रहा था। इसने 1000 रुपया दे के तो इतने सारे फालसे खरीदे, और फिर ये मेरे ख्याल से आज तक चल रहे हैं शायद। सर मेरे अंदर मेदे च गर्मी रहिंदी है, केड़ा फल मैनू सूट करेगा? गंडेरियां। हाँ सर, गंडेरी बड़ी अच्छी चीज़ है, दांतों के लिए बड़ी मुफीद है। क्या बात है सर। जिन लोगों ने गन्ना खाया हुआ है, जब बचपन था, मैंने तो बड़ा खाए हैं, तो आज तक दांत मजबूत है। कोना गन्ना होता है ना जी गंडेरी के लिए। सर वो एक ही वो ट्राई में सारा ही उतर जाता सर। मैं हमेशा बताता हूँ कि गन्ना तोड़ना हो ना, पकड़े ऊपर से और उसकी जड़ पे ठोकर मारे, सीधा ठुड्डा मारे, कड़क करके तोड़े हाथ से। एक ताकतवर बंदा करे, गरीब आदमी तो कड़क गिटे दी आएगी, वो समझेगा गन्ना टूट गया। गन्ना कहेगा पुत्र थले वे गिटा टूट गया, वो इंजन गन्ना छुपेगा। यार खरबूजे का जिक्र ही नहीं कीता तुसीं। यार तेरा नाना लगता खरबूजा। नहीं नहीं, उसके शहर का है ना, आरिफ वाला है, वो सोच रहे हैं आरिफ वाला का तस्करा नहीं हो रहा। यार खरबूजा ऐसा खुशबूदार, मैं जदों भी खरबूजा खाना हुंदा सी ना जी, ते नाल ही फसलां सन, उत्थे चला जांदा सा ताज़ा खरबूजा तोड़ के। वो मेरे चाचा जी सन, वो मैनूं कहंदे ने तूं जिहड़ा पसंद ही तोड़ लै, मैं तोड़ के उत्थे टाली थले बह के धो के ते खा लेंदा हुंदा वो सा। फसल तुम्हारे चाचा जी की थी? नहीं जी। तो फिर वो तुम्हें क्यों इजाजत देते थे? ये तो चाचा जी चोर किसी आप भी खाई थे, मेरे हस्ते भी लै सर अनार केड़े मुल्क दा अच्छा है? अनार पाकिस्तानी बहुत शानदार है, बड़ा लाजवाब सफ़ेद अनार। फिर कंधार का अनार। सर अफगानिस्तान दा बंब। कंधार का अनार अभी बताया है भाजी, वो भी बंब टाइप ही हुंदा। छड़वा अनार मारिया होवे ना किसी दे सिर च, प्रेशर कुकर च इन्होंने बंब बना लिया, की कौम होएगी। सर वहाँ तो गधों पे बम भी बांध देते थे। एक दो खोतिया ने मरन लग्या क्या, ये की बदतमीजी है। जो मरना तो सालिओ आपस च मरो, असी शरीफ आदमी, सानू क्यों तंग कर रहे हो? गधे नूं बंब बनया होवे ना तो दी स्पीड घोड़े नालों ज्यादा तेज हुंदी। वो क्यों? सर डर दे नाल एक खोदा दौड़ दौड़ के मार गया, बंब बाद चों फटिया। कदीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।